नमस्कार दोस्तों, बीजी के संग्रह में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने बात की थी भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार के बारे में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम अवतार के बारे में। दोस्तों, अधिकतर लोग राम अवतार के विषय में जानते हैं, इसलिए हम इसे लघु कथा के रूप में प्रस्तुत करेंगे, परंतु उसके पश्चात हम राम अवतार से जुड़े 10 अद्भुत तथ्य पेश करेंगे। राजा दशरथ, जो कि अयोध्या के राजा थे, उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। उनके कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी ने संतान उत्पत्ति के लिए यज्ञ कराया। तत्पश्चात उनके घर 4 पुत्रों ने जन्म लिया। माता कौशल्या ने राम, कैकई ने भरत शत्रुघ्न व सुमित्रा ने लक्ष्मण को जन्म दिया। जब राम जी ने अवतार लिया तो माता कौशल्या को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए, क्योंकि पिछले जन्म में भगवान विष्णु ने मनु व शतरूपा को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अगले जन्म में तुम राजा दशरथ के रूप में व रानी कौशल्या के रूप में जन्म लोगे, तब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। जब श्री राम जी का राज तिलक होने वाला था तो कैकई के वचनों के कारण भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। सीता व लक्ष्मण जी भी राम जी के साथ वनवास गए। वनवास में छल से रावण ने सीता माता का अपहरण किया। वहीं सुग्रीव व हनुमान जैसे साथी मिले। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका गए। सीता माता से मिलने के पश्चात हनुमान जी ने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया। वहां रावण ने हनुमान जी को बंदी बना लिया। क्रोधित होकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी और उसी से हनुमान जी ने लंका को जला दिया। साथ ही हनुमान जी ने सीता माता से उनकी मुद्री मांगी और ले जाकर राम जी व लक्ष्मण को दिखाई। मुद्री पहचानने के पश्चात समुद्र पर सेतु बांधा गया। विभीषण की सहायता से रावण की मृत्यु के समय भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण के पास शिक्षा लेने भेजा, क्योंकि भगवान राम जी को रावण की विद्वानता का मान था। रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण का राज तिलक किया गया। भगवान राम सीता माता व लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या में श्री राम जी का राज तिलक हुआ। तत्पश्चात धोबी के कहने पर श्री राम जी ने सीता माता का त्याग कर दिया और वो वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर रहने लगी। वहीं लवकुश का जन्म हुआ। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ने के कारण लवकुश का राम जी से युद्ध हुआ। तब सीता माता ने बताया कि लवकुश श्री राम जी के ही पुत्र हैं। उसके पश्चात सीता माता धरती में समा गई। ये है हमारे अद्भुत 10 तथ्य। नंबर 1, रामायण सबसे पहले वाल्मीकि जी ने लिखी थी। यह शुद्ध संस्कृत में लिखी गई थी। वाल्मीकि रामायण में 24,000 छंद हैं। इसमें रोचक बात यह है कि यदि प्रत्येक छंदों में से पहला अक्षर ले लिया जाए तो 24 अक्षर हमें मिलते हैं, जो कि मिलकर गायत्री मंत्र बनाते हैं। नंबर 2, भगवान विष्णु के राम अवतार पर वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए हैं, परंतु वाल्मीकि कृत रामायण ही सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। नंबर 3, वाल्मीकि रामायण व अन्य रामायण में हमें अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण तथ्यों व घटनाओं पर आधारित है,
परंतु अन्य रामायण अपनी अपनी मान्यता व वाल्मीकि रामायण की श्रुतियों पर आधारित है। नंबर 4, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई वह तुलसीदास जी की रामचरितमानस थी, क्योंकि वह सरल भाषा में लिखी गई थी। जो हम टीवी पर देखते हैं वह कथा रामचरितमानस पर आधारित है, ना कि वाल्मीकि रामायण पर। नंबर 5, तुलसीदास जी ने रामायण 16वीं शताब्दी में रामनवमी के दिन लिखनी आरंभ की थी और समापन राम विवाह के दिन किया था। संस्कृत के महापंडित हनुमान प्रसाद पोदार ने बताया था कि इसको लिखने में उन्हें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। नंबर 6, वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी का वर्णन एक साधारण मनुष्य के रूप में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी को किसी भी दैविक शक्ति से नहीं जोड़ा, उनको बिल्कुल सरल व साधारण रूप में प्रस्तुत किया है। जबकि तुलसीदास रामायण, रामचरितमानस व अन्य ग्रंथों में श्री राम को भगवान व मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है। नंबर 7, शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के ही 11वें रुद्र अवतार थे। जब भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया तो भगवान शिव दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उनको एक तरफ तो पार्वती जी के साथ रहना था और दूसरी तरफ राम के लोक में भी जाना था। तब भगवान शिव ने पार्वती जी को अपने 11 रुद्रों के बारे में बताया और कहा कि इनमें से एक रुद्र वानर का अवतार है जो आज मैं लेने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष जो वानर रूप में होगा वह बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने रुद्र अवतार हनुमान जी को प्रकट किया और भगवान राम के दर्शन किए और माता पार्वती से भी दूर नहीं हुए। नंबर 8, भगवान विष्णु के 7वें अवतार की कथा भगवान विष्णु के तीसरे अवतार से संबंधित है। जैसा कि हमने अपने तीसरे अवतार में बताया है कि भगवान विष्णु जी के बैकुंठ में जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। उन्होंने सनक सनकादि का मजाक बनाया और उन्हें भगवान विष्णु से मिलने से रोका। इसके कारण जय विजय को सनक सनकादि ने श्राप दे दिया, जिसके कारण उन्हें 3 बार राक्षस योनियों में जन्म लेना पड़ा। क्षमा मांगने पर तीनों जन्मों में भगवान विष्णु के हाथों मुक्ति होने का वर दिया। दूसरे जन्म में जय विजय रावण व कुंभकर्ण के रूप में आए और भगवान विष्णु के कथन अनुसार राम अवतार लेकर उन्हें मुक्ति प्रदान की। नंबर 9, नारद जी को इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या व ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। यह बात उन्होंने शिव भगवान को बताई। शिव भगवान ने कहा कि विष्णु जी को यह नहीं बोलना, परंतु नारद जी ने सारा वृत्तांत विष्णु भगवान को जाकर सुनाया। नारद जी का अहंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था और ये शुभ संकेत नहीं थे। भगवान विष्णु ने नारद जी का घमंड तोड़ने के लिए माया रची। जब नारद जी एक बार किसी नगरी से गुजर रहे थे तो वहां एक राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। राजकुमारी का रूप देखकर नारद जी मोहित हो गए और विष्णु भगवान के पास जाकर उनका सुंदर रूप मांगा, जिससे वह राजकुमारी मुझे ही अपना वर चुने, और स्वयंवर में चले गए। भगवान विष्णु भी राजा के वेश में स्वयंवर में आ गए। राजकुमारी ने नारद जी का वानर रूप देखकर उन पर हंसी और सुंदर राजा के गले में वरमाला डाल दी। इस पर नारद जी को देखकर सब हंसने लगे और उन्हें दर्पण देखने को कहा। नारद जी ने अपना ऐसा रूप देखकर वो क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आज मैं एक स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा हूँ,
उसी तरह आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा और तब एक वानर ही आपकी सहायता करेगा। विष्णु जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसे ही नारद जी की माया टूटी तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई और विष्णु भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन उसी के फलस्वरूप भगवान विष्णु को राम अवतार में सीता जी का वियोग सहना पड़ा। नंबर 10, सीता जन्म। एक बार मिथिला नगरी में भयंकर सूखा पड़ गया, जिससे छुटकारा पाने के लिए राजा जनक ने यज्ञ कराया और खेत में हल चलाया। हल चलाते समय उनको एक टोकरी में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथों में लेकर उन्हें पितृ प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। एक रामानुज के अनुसार रामायण के कुल 300 प्रकार हैं, जैसे कि कंबर रामायण, रामकिन रामायण, रामायण पांचाली आदि। ये थे हमारे रामायण से जुड़े हुए अद्भुत 10 तथ्य। धन्यवाद।